जय श्री कृष्ण। जय शनिदेव। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली शनिदेव की अत्यंत कल्याणकारी और पौराणिक व्रत कथा का। मान्यता है कि अधिक मास में शनिदेव की पूजा और कथा सुनने से साढ़े साती, ढैया और कुंडली के सभी शनि दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कथा को पूरा सुने और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। आइए आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर सुनते हैं अधिक मास की यह महिमावान शनिदेव व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए तो सभी देवता, न्याय के देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर मैं किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो बाकी के ग्रह मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि हे देवगण, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य निवास कर रहे हैं, जो परम ज्ञानी और न्यायप्रिय हैं। वही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों की बात सुनी और संकट में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि किसी भी एक ग्रह को छोटा बताना उसका अपमान करने जैसा होगा। चतुर राजा विक्रमादित्य ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा और लोहा जैसे 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनाए। उन्होंने ग्रहों से कहा कि आप सभी अपनी इच्छा से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो जिसका सिंहासन होगा उसी के अनुसार उसका स्थान तय होगा। अब सोने का सिंहासन सबसे आगे था और लोहे का सिंहासन सबसे पीछे। भगवान सूर्यदेव ने सोने का आसन ग्रहण किया, जबकि शनिदेव के हिस्से में सबसे पीछे का लोहे का आसन आया। शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा सिद्ध किया है। क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर पूरे 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं और राजाओं को मैंने अपने प्रभाव से संकट में डाल दिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी इस धृष्टता के कारण मैं तुम पर अपनी कुदृष्टि डालूंगा। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी बनकर राजा के नगर में आए। उनके पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन घोड़े थे। राजा ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने घुड़सवार को एक घोड़ा पसंद करने के लिए भेजा। राजा खुद भी एक घोड़े की सवारी देखने के लिए उस पर बैठ गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए, वह जादुई घोड़ा हवा की गति से भागा और राजा को एक गहरे अनजान जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगे। वे एक दूसरे राज्य में पहुँचे, जहाँ एक सेठ ने उन्हें चोर समझ लिया और राजा के हाथ पैर कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य, जो कभी चक्रवर्ती सम्राट थे, अब एक तेली के घर पर बैठकर बैलों को हाँकने और कोल्हू चलाने का काम करने लगे। एक दिन अधिक मास का पवित्र शनिवार था। राजा विक्रमादित्य हाथ पैर ना होने के बावजूद मन ही मन भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण कर रहे थे। शाम के समय उन्होंने एक करुण और सुरीला राग गाया। उस राग के प्रभाव से पूरे नगर के दीपक अपने आप जल उठे। वहाँ की राजकुमारी ने यह चमत्कार देखा तो उसने प्रण कर लिया कि वह उसी संगीत गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमार के हठ के आगे राजा को झुकना पड़ा और विक्रमादित्य का विवाह राजकुमारी से हो गया। विवाह की रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले, देखा विक्रमादित्य, तुमने मुझे छोटा बताया था। आज मेरी दृष्टि के कारण तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तब राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जो कष्ट आपने मुझे दिए हैं वैसा कष्ट संसार में किसी और को मत देना।
राजा की विनम्रता और प्रार्थना देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी न्यायप्रियता और इस कठिन समय में भी तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न हूँ। अधिक मास के इस पवित्र दिन पर जो तुमने मेरी आराधना की है, उसके प्रभाव से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर वापस आ गए और वे पहले की तरह दिव्य स्वरूप में आ गए। जब राजा वापस अपने राज्य लौटे तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली देवता हैं और उनका स्थान सर्वोच्च है। जो भी मनुष्य अधिक मास के पावन दिनों में विशेषकर शनिवार के दिन शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, शनिदेव उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई भूल कर बैठता है तो शनिदेव उसे विक्रमादित्य की तरह ही क्षमा कर देते हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। बोलिए न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।